तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हूँ, तभी टैंक कहता है कि यहाँ का एक नियम है, जो भी प्रशिक्षु यहाँ आता है उसे लीडर के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाए जाते लगते हैं उन दोनों के बीच में कमाल की फाइट होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो टैंक को हरा देती है। तभी टैंक सोचता है कि इस हॉस्टल का सबसे कम समय तक रहने वाला लीडर मैं ही हूँ, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही यहाँ का लीडर बना था। टैंक उसे पूछता है कि तुमने अभी किस टेक्निक का यूज किया। वो बताती है कि मैंने रो स्किल का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा कौशल है जो हमारी बॉडी को कोमलता और लचीलेपन का उपयोग कराता है। टैंक सोचता है कि तांग के कबीले सहित सभी प्रसिद्ध कुल्लों में मैंने ऐसा मार्शल आर्ट कभी नहीं देखा। टैंक कहता है कि फाइट तुम जीती हो, इसीलिए यहाँ की नई लीडर तुम हो। ये सुनकर वो खुश होती है और लीडर बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर टैंक अपने बेड पर सामान रखता है, वो भी उसके पास वाले बेड को ले लेती है और टैंक से पूछती है कि तुम्हारी आत्मा शक्ति किस स्तर की है। टैंक बताता है कि मैं पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे दंग रह जाते हैं। फिर वहाँ एक मास्टर आते हैं। वो टैंक को बिस्तर देकर कहते हैं कि टैंक सेन और वो एक प्रशिक्षु है और तुम बगीचे के दक्षिण की ओर के प्रभारी होगे। तुमको इसके लिए प्रतिदिन 10 सिक्के मिलेंगे। यदि तुम लापरवाह रहे तो निष्कासित कर दिए जाओगे। और बताते हैं कि कल स्कूल का उद्घाटन समारोह है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो टैंक से कहती है कि तुम्हारा बिस्तर बहुत बड़ा है, इस पर हम दोनों सो सकते हैं। लेकिन टैंक को अजीब लगता है। वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझे बेड शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। फिर टैंक दोनों के बेड को पास लगाता है और वो उनके बीच में बैग रख देती है, जिससे उनके बीच दूरी बनी रहे। फिर वो सब कैंटीन में खाना खाने के लिए आते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। वांग वो को बताता है कि यहाँ 300 स्टूडेंट एक बार में खाना खा सकते हैं। तभी वहाँ कुछ बच्चे उन्हें गरीब कहकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ने चाहती है। तभी टैंक उसे रोक लेता है। फिर वो खाना खाने जाने लगते हैं। तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। वो टैंक को खाना खाने के लिए दूसरी मंजिल पर बुलाते हैं, मगर वो कहता है कि मैं हॉस्टल के साथियों के साथ खाऊंगा। वो टैंक को कहते हैं कि तुम आवारा की तरह काम कर रहे हो। फिर वो टैंक को कैंटीन के गेट पर मिलने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर की आलोचना करता है, लेकिन ये बात टैंक को बुरी लगती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे गुरु के बारे में गलत मत बोलो और आज के बाद मेरे गुरु के बारे में कुछ गलत मत कहना। फिर वो वहाँ से ग्रैंड मास्टर के पास चला जाता है। वो टैंक को खाना देते हैं और कहते हैं कि तुम खाना खाओ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो खाना उसके गले में अटक जाता है। फिर वो उसे अपनी दूसरी मार्शल सोल दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें दिखाता है। उसके बाद उसे अपने पास रखने को कहते हैं और बताते हैं कि इसके बारे में किसी को मत बताना और मेरी परमिशन के बिना इस पर कोई सोल रिंग मत जोड़ना। टैंक कहता है कि मेरे पिताजी ने भी यही कहा था और उनसे पूछता है कि मैं इस मार्शल सोल पर एक सोल रिंग क्यों नहीं जोड़ सकता। वो कहते हैं कि अभी ये बताने का समय नहीं है, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और कल मैं तुम्हें एक उपयुक्त सोल रिंग की तलाश में ले जाऊंगा। वो सोचता है कि मैं सोल रिंग से जुआनतियान स्ट्राइक में प्रगति कर सकता हूँ। फिर वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि कल स्कूल का उद्घाटन समारोह है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बंद करा दूंगा और टैंक से ब्लू सिल्वर प्लांट के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि सब लोगों को ये बेकार मार्शल सोल लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज की अपनी खासियत होती है। फिर उसे मार्शल सोल के विकास पथ के बारे में बताते हैं कि मार्शल सोल को 2 भागों में बांटा गया था, एक बिस्ट सोल और दूसरी टूल सोल। बिस्ट सोल इंसान और मार्शल सोल का मर्ज है, जो कि हमारे दम पर जानवर की शक्ति का उपयोग करता है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा और शरीर एक होने चाहिए, जिसे हम मार्शल सोल शील्ड बॉडी कहते हैं, जबकि टूल सोल अलग है। अधिकांश उपकरण आत्माओं को उपयोग में आने के लिए शरीर जोड़ना पड़ता है। उपकरण आत्माएं जो आत्माओं की तुलना में एक सहायक की तरह होती हैं। इसके अलावा कुछ मार्शल आत्माओं को भोजन के रूप में देखा जा सकता है। टैंक उनसे पूछता है कि क्या हम मार्शल सोल को भी खा सकते हैं। वो कहते हैं कि फुट ब्रांच की सभी मार्शल सोल खाने योग्य होती है। तुम आत्मा शक्ति को एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में सोच सकते हो। जीवित लोग इन्हें ऊर्जा के रूप में खाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि टूल सोल मास्टर और वॉर सोल मास्टर में समानता के साथ साथ अंतर भी होता है। कुछ टूल मार्शल सोल वॉर मार्शल सोल हो सकते हैं। हर आत्मा गुरु का अपना मार्ग होता है। उदाहरण के लिए खाद्य शाखा, जांच शाखा, कॉम्बैट ब्रांच, हीलिंग ब्रांच, कंट्रोलिंग ब्रांच आदि। एक बार जब हम मार्शल सोल के लिए अपना रास्ता तय कर लेते हैं, जब तक हम आत्मा के रिंग को प्राप्त कर रहे हैं, रिंग और आत्मा के बीच कोई टकराव नहीं होगा। और वो बताते हैं कि ब्लू सिल्वर प्लांट को लोग बेकार मानते हैं,
लेकिन वर्षों के शोध के बाद ब्लू सिल्वर प्लांट की भी ताकत है। सबसे पहले ये थोड़ी आत्मा शक्ति का उपभोग करता है, दूसरा ये कि हर जगह पाया जाता है, तीसरा इसके विकास के लिए विभिन्न मार्ग है, और अगर आपकी मार्शल सोल रिंग से मेल नहीं खाती तो मार्शल सोल पर सोल रिंग को जोड़ने से प्रतिकर्षण होगा, और चौथा फायदा सिर्फ तुम पर ही काम करता है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।